बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने मुल्क में गरीब ख़ानदानों के लिए 5 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान किया है। उसने कहा कि इंडिया की हिस्ट्री में पहले किसी ने भी 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज गरीब ख़ानदानों को नहीं दिया। ये मोदी करने जा रहा है। आप नरेंद्र मोदी से 100 बार इख्तलाफ करें, लेकिन जब से वो प्राइम मिनिस्टर बना है वो अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की आवाम के लिए बहुत मुखलस है। उसने अपनी आवाम की बेहतरी के लिए बहुत काम किया। यकीनन जो इंडिया के मुखालफ लोग हैं वो तो उस पर तनकीद ही करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, साइंस और टेक्नोलॉजी में, मईशत और दफाई लिहाज से नरेंद्र मोदी ने इंडिया की बेहतरी के लिए बहुत अच्छे फैसले किए हैं। अभी उसने ये नया प्रोग्राम शुरू किया है कि 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज गरीब ख़ानदानों के लिए। अगर हम देखें तो ये 100% इमरान खान साहब के हेल्थ कार्ड की ये कॉपी है। इमरान खान साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में गरीब फैमिलीज़ के लिए 10 लाख रुपए तक की हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान किया था, और ये वही है नरेंद्र मोदी ने अब अपने करेंसी में 5 लाख रुपए गरीब परिवार के लिए उसने मुफ्त इलाज ये किया है। देखें, कोई भी मुल्क वो उस वक्त कामयाब होता है जब वहाँ पर पॉलिसियाँ जो है ना वो तसलसल के साथ चलें। कोई भी हुकूमत आए, अगर वो कोई अच्छी पॉलिसी बनाती है, आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए काम करती है, तो नए गवर्नमेंट जो आती है ना उसको उसमें बेहतरी लानी चाहिए, ना कि उसको ख़त्म कर दे। आप तरक्की याफ्ता मुल्क को देख लें, वहाँ पर वो जो कोई भी पॉलिसी बनाते हैं आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए, दफाई लिहाज से, अपनी मईशत, अपने मुल्क की तमीर तरक्की के लिए, एजुकेशन या किसी भी नेशनल हेल्थ सर्विस में या किसी भी अदारे में जब वो कोई बेहतरी लाने के लिए कोई पॉलिसी बनाते हैं ना, तो नई आने वाली गवर्नमेंट उसको ख़त्म नहीं करती बल्कि उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करती है, और इसीलिए वो मुल्क कामयाब है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है, कोई गवर्नमेंट आती है, वो कोई काम शुरू करती है, कोई प्रोजेक्ट करती है, अभी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, गवर्नमेंट बदल जाती है और नई गवर्नमेंट जो आती है ना वो उसको ख़त्म कर देती है। इससे डबल नुकसान होता है, यानी वो प्रोजेक्ट भी नहीं होता, उस पर जो लागत आती है, जो पैसा लगा होता है वो भी बर्बाद हो जाता है, और फिर जो नया प्राइम मिनिस्टर बनता है वो अगला इलेक्शन जीतने के लिए वो नई पॉलिसियाँ बनाता है और वो हमारी पॉलिसियों में तसलसल नहीं होता। इमरान खान साहब ने ये जो नेशनल यानी लेवल पर ये बात की कि हेल्थ इंश्योरेंस यानी हर गरीब फैमिली को 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस मिलनी चाहिए, ये बहुत अच्छा काम था। अब जो नई गवर्नमेंट आई है, अब इमरान खान के अलावा तकरीबन सारी जमातें पावर में हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कोई अपोजिशन नहीं है। राजा रियाज जो कि PTI से भगौड़ा है, वो कई जमातें चेंज कर चुका है, वो अपोजिशन लीडर है। वो खुद कहता है कि मैं अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग नून की टिकट से लड़ूंगा। तो अपोजिशन तो नहीं है इस वक्त, कोई भी तनकीद करने वाला तो नहीं है, और सारी जमातें मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM या दीगर जितनी भी जमातें वो सारी पावर में हैं। अब ये अगर इस्लामी निज़ाम भी लाना चाहें तो ये नाफिज कर दें, इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। अभी देखें, जब ये गवर्नमेंट ख़त्म होगी ये फिर वही वावेला करेंगे, हमें जी काम नहीं करने दिया गया। और भाई सारी जमातें इस वक्त पावर में है, तो होना तो ये चाहिए था कि ये इमरान खान ने ये जो हेल्थ कार्ड शुरू किया था इसमें बेहतरी लाते। इमरान खान ने अगर 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस एक फैमिली के लिए मुख्तस की थी तो ये उसको बढ़ाकर 15 लाख कर देते, लेकिन इन्होंने आते ही उस पर ज़रब लगाई, उसको कम किया। हमारे यहाँ यही तो प्रॉब्लम है, जब भी कोई गवर्नमेंट आती है अगर वो कोई अच्छा काम करती है तो आने वाली गवर्नमेंट उसको ख़त्म कर देती है। अभी नरेंद्र मोदी ने ये जो प्लान शुरू किया है इंडिया में कि 5 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस, ये अच्छी चीज़ है, और 100% ये इमरान खान की जो कावश है उसकी कॉपी है। तो अच्छी चीज़ कहीं से भी मिले तो आपको करनी चाहिए अपने मुल्क में। तालीम और सेहत 2 बुनियादी ज़रूरतें हैं हर इंसान की। इंडिया ने देखें कि तालीम पर भी बड़ा अच्छा काम किया है, साइंस और टेक्नोलॉजी पर इंडिया ने अपने अवाम के लिए, देखें कि आज उनके पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो पूरी दुनिया में
بڑی بڑی کمپنیز وہ اچھی پوسٹوں پر وہ کام کر رہے ہیں، جبکہ اس کے برعکس ہمیں پاکستان میں یہ ماحول دکھائی نہیں دیتا۔ اور ہیلتھ سروس جو ہے وہ بھی دیکھ لیں، ہمارے سامنے ہے کہ جس طرح بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر ہاسپٹل نہیں ہے، ہاسپٹل ہیں تو ڈاکٹر نہیں ہے، سہولتیں موجود نہیں ہیں، اربوں خربوں کی کرپشن ہو جاتی ہے۔ اگر وہی پیسہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم پر، صحت پر لگائیں تو ہمارا ملک بھی ترقی کر سکتا ہے۔ تو دیکھ لیں کہ انڈیا جو ہے وہ عمران خان کے اس پروگرام کی کاپی کر کے وہ بھی لا رہا ہے، لیکن ہمارے ان حکمرانوں نے آتے ہی پہلے اس کو ختم کیا کہ اور ابھی دیکھ لیں پچھلے 14 ماہ میں کیا ایسی چیز ہوئی ہے پاکستان میں، کیا چینجنگ آئی ہے جس سے عوام کو کوئی فائدہ ہوا ہو۔ جتنی بھی یہ جماعتیں ہیں ان پر جتنے کیسز تھے وہ معاف ہو گئے، نیب عملاً ختم کر دی گئی، عدالتوں میں جو بڑے بڑے منی لانڈرنگ کے کیسز تھے وہ ختم ہو گئے، جن پر ایف آئی آر درج ہونی تھی، مقدمات درج ہونے تھے، جن کو سزائیں ہونی تھی وہ ساری ختم ہو گئیں۔ یہی کچھ ہوا ہے، غریب و عوام کے لیے تو کچھ نہیں ہوا۔ لے دے کے یہی تھا ہیلتھ انشورنس، وہ بھی ختم کر دی گئی ہے، جب ان کو بہت کم کر دیا گیا ہے۔ جب یہ حالات ہوں گے تو ملک مجھے بتائیں کیا ترقی کرے گا؟ جب ہماری پالیسیوں میں تسلسل ہی نہیں ہے، اچھا کام کوئی بھی گورنمنٹ کرتی ہے، آنے والی حکومت اس کو ختم کر دیتی ہے، تو پھر ملک کا یہی حال ہوگا نا۔ تو دیکھ لیں کہ انڈیا کاپی کر رہا ہے اس اچھی چیزوں کو، لیکن ہم اس کو آگے مزید بہتری کی طرف نہیں لے کے گئے، بلکہ ہم نے اس کو کم کیا ہے۔ اللہ حافظ۔